दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था वो डॉक्टर नोएरा शेख के हक में फैसला हुआ। ये सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि डॉक्टर नोएरा शेख एक स्टेप ऊपर गई और इससे जो है हम लोगों के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं कि हम लोगों को पेमेंट बहुत जल्द मिल जाएगा। यानी पेमेंट के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और अपने इन्वेस्टर्स के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनको आज कामयाबी मिली। तो गाइज़, डॉक्टर नोएरा शेख और उनकी पूरी टीम इसी कोशिश में लगी हुई थी कि जो इन्वेस्टर्स के इतने दिन के पैसे जो बकाए हैं उनको जल्द अज जल्द पेमेंट मिल जाए, और उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उसमें उन्हें कामयाबी मिली। और जैसा कि कहा गया था कि एसएफआईओ में केस गया है और उसमें सबसे बड़ा जो इशू था कि उनको प्रॉपर्टी सेल आउट करने की परमिशन नहीं मिल रही थी। अब वो दिन भी आएगा कि बहुत जल्द प्रॉपर्टी बेचकर अपने इन्वेस्टर्स को डॉक्टर नोएरा शेख पेमेंट देंगी। तो गाइज़, इस तरह से सभी इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं कि ये सारा काम हो रहा है, सारा प्रोसीजर हो रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी नाखुश हैं पेमेंट को लेकर, या उनके माइंड में अभी भी ये बैठा हुआ है कि क्या पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। और कुछ लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं कि डॉक्टर नोएरा शेख जीत गई हैं और उनको पेमेंट अब आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि जो भी डिसीज़न हुआ है वो ज़्यादातर उनके हक़ में हुआ है। और इससे डॉक्टर नोएरा शेख भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर किया है और बताया है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला। मैंने जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि ये फ़ैसला जो है मेरे हक़ में और मेरे इन्वेस्टर्स के हक़ में हुआ है, जिससे कि मैं काम को और आसानी से कर सकती हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ गाइज़ कि जिनके माइंड में नेगेटिविटी है, जो गलत थॉट रखते हैं कंपनी से रिलेटेड या डॉक्टर नोएरा शेख से रिलेटेड, तो उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो गाइज़, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को आप जानते चलिए, ताकि हर एक पहलू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में क्या चल रहा है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी क्या सोचे, डॉक्टर नोएरा शेख अपने इन्वेस्टर्स के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। सभी की जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। अब गाइज़, हम बात कर लेते हैं कि जिनके माइंड में नेगेटिविटी है, यानी जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं या इस तरह की सोच रखते हैं कि मतलब कि किसी तरह से भी इनको बदनाम किया जाए, तो उनके बारे में भी एक कैंडिडेट ने, जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के कैंडिडेट है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया है और बताया है कि क्या लोगों की सोच है, कंपनी के बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो आइए गाइस, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं और देखते हैं कि वो उनके बारे में और पेमेंट से रिलेटेड और डॉक्टर नोएरा शेख से रिलेटेड क्या बताना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। बात है कि पैसा देना है, और आप लोगों के पैसे देने के खातिर जो है कितनी मेहनत की, कितना जद्दोजहद की, आज कितने चीज़ों का जो स्ट्रगल कर रही है, कई चीज़ों का सामना कर रही है। ये सब क्यों? कि आपके और मेरे पैसे जो है हमको मिल जावे, समझे। उस चीज़ में फ़िक्र पे पड़ी हुई है। अगर वो बेफिक्री में होती तो आज जितने लोगों को पैसे मिले वो भी नहीं मिले होते, समझे, वो भी नहीं मिले होते। एक वाहिद अल्लाह की बंदी ऐसी है ये, जो आपके मेरे पैसे देने के लिए फ़िक्र में है। यहाँ तक कि उसके अकाउंट बंद, ये बंद, सब कुछ ये हम लोग जानते हैं, हमारे सामने बातें हैं, छुपी हुई नहीं है। अब ये बताओ कि अगर मेरे बैंक में अगर एक थोड़ा सा पैसा है और किसी वजह से उसको ब्लॉक किया जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। अभी ये केवाईसी वाला जो बैंकों का जो नाटक है, गए साल में केवाईसी की वजह से मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, जिसके अंदर मेरे ऊपर गालिबन 15,000 रुपये का फटका बैठा, 15,000 रुपये का नुकसान आया। कसूर किसका है? मेरा है, ये तो बैंकों वालों का है। तो उन लोगों ने बगैर ये किए हुए मेरे को मैसेज देते हुए मेरा अकाउंट ब्लॉक किए, बाद में बोल रहे हमने अकाउंट भेजा वगैरह वगैरह। तो एक अदना समय आदमी, जब मेरे साथ ये चीज़ हो सकती है कि मेरे अकाउंट में 20-22 हज़ार रुपया, उसमें 15,000 रुपया मेरा इसके अंदर कट हो गया, समझे। तो कहने का मतलब यही है कि आज नोएरा शेख के पास पैसा बैंकों में है, मगर फ़ायदा क्या है?
उसका अकाउंट ब्लॉक करके रखा हुआ है। हाँ, तो इसीलिए वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए बोल रही है। तो प्रॉपर्टी बेचने का असल मकसद क्या है? उसके रहने खाने के पैसे तो उसके पास है ही है। हाँ, मगर प्रॉपर्टी बेचने का मतलब यही है कि प्रॉपर्टी बेच के आपको और मेरे को जो है जो पैसे देने हैं वो दे देवे। उसका असल मकसद ये है, समझे ना। अब उसके लिए हम लोगों ने अपना उथल पुथल जो मचाया हुआ है, मैं सबसे कहता हूँ, मैं आज फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि अगर नवेरा शेख को हम लोग अंदर कर दिए, उसके बाकी के कारोबार जो है वो भी बंद कर दिए, सब कुछ ये कर दिए, तो मेरी बात का इतना जवाब दो, जैसे कि मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि जैसे समझ लो मेरे 20 लाख रुपये, 20 लाख रुपये का जब ये बंद होने के बाद में अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नीलाम करेगी तो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी को अगर 2 और 4 करोड़ में बिका जाएगा तो आपके और मेरे बीच में पैसे डिवाइड कैसे होंगे? कैसे होंगे? यानी मेरे 20 लाख के मुझे 20-30 हज़ार रुपये मिलेंगे, तो बाकी का मेरे पैसे का गुनहगार कौन है? कौन है? नवेरा शेख तो बेचारी देने तैयार है, देर बोलते ना, सवेर सही, देर सवेर सही, वो देने तैयार है। मगर जिन लोगों के हराम पने की वजह से ये लिक्विडेशन वाला मामला आ जाएगा तो असल गुनहगार वो हो गए। और उनको किसकी आह लगेगी ये भी मैं नहीं कहता। हाँ, बदवा तो मैं भी दूंगा और भी लोग देंगे, तो किसकी आह उनको लगेगी ये तो अल्लाह जानता है, किस मजलूम की आह लगेगी। तो भाई, मैं किसी की बदवा का हिस्सेदार क्यों बनूं? मैं क्यों किसी के बहकावे में आऊं? जो अल्लाह चाह रहा है वो हो रहा है, अल्लाह की मर्ज़ी से। नवेरा शेख क्या है? वो भी तो एक अल्लाह की बंदी है, वो भी तो एक अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह अगर उसके रास्ते आसान करेगा तो आसान होंगे, अल्लाह अगर उसके रास्ते आसान नहीं करेगा तो नहीं होंगे। नवेरा शेख के चाहने न चाहने से कुछ नहीं है, असल जो है अल्लाह के हाथ में है सब कुछ। इस बात का हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि सब कुछ जो है नवेरा शेख के हाथ में नहीं है, सब कुछ है अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह अगर हमारे लिए खैर के फ़ैसले करेगा तो कोई माई का लाल नहीं है हमारे लिए बुरा रास्ता सोचना करने वाला। और अगर अल्लाह हमारे लिए अगर रास्ते खैर के नहीं सोचेगा तो कोई माई का लाल नहीं है जो हमारे मुंह में राहत का निवाला डाल देवे। समझे भाई? तो इसके लिए बराए मेहरबानी मैं ज़्यादा बात को लंबी ना करते हुए इतना ही कहूँगा कि भाई चीज़ों को समझने की कोशिश करें। दुश्मनों की साजिश है, अभी नए फितने निकाले गए हैं, फाइटर्स को टॉर्चर करना, उनको अंदर करना वगैरह वगैरह के, मतलब अभी नए नए फितने निकाले जा रहे हैं। तो इसके लिए भाई मेरी एक ही इल्तिजा है फाइटर्स से भी कि कोई किसी के ज़ात के ऊपर ये ना करते हुए, समझे, किसी की ज़ात को टारगेट ना करते हुए अपना जो है बात करे। कंपनी के लिए हमने कल तक जो साथ दिया था आगे भी साथ देने का ये करे। इस तरीके से हम कंपनी के खैरख्वाह बने हुए थे, अल्लाह ने हमको बनाया था और आगे भी बनाए। अल्लाह हमसे नेक काम जो है हमारे से सर अंजाम दिलवाए और लोगों के गरीबों को आंसू पूछने वाले हमको बनाए। ठीक है, बात बिल्कुल सादी सिंपल किया हूँ, अगर समझ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं समझ रहे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज़्यादा गहराई में और डीप में जाके बात नहीं किया हूँ, ऊपर ऊपर बात किया हूँ। इसके लिए इसको समझने की कोशिश की।